योद्धाओं को अखिलेश शुक्ला का हार्दिक अभिनंदन। मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र चौहान साहब, कुलदीप पटेल जी, जय वर्मा जी, अनोखी मान सिंह पटेल जी, राम भाई मेहर जी, रंजीत सिंह जी, भगवान सिंह जी, विनीत दांगी जी, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। खासकर मेरे अनुज बहादुर किसानों के योद्धा, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले मेरे भाई, मेरे अपने धर्मेंद्र सिंह चौहान जी। आज इस कार्यक्रम का औचित्य क्यों आया, ये कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों है, मैं उसके बारे में आपको एक पंक्ति में बताऊंगा। हमारे एक बड़े ही प्रिय राष्ट्र की नाक 56 इंच की छाती के मालिक, उन्होंने हमें और आपको गिरवी रख दिया है, और गिरवी भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट में रखा है कि आपको पता ना लगे, धीरे धीरे लुटो, कभी किडनी बिके, कभी लीवर बिके, कभी हार्ट बिके, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। इतनी शराफत है उन्हें। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मनरेगा का अधिकार छीन लिया, और क्यों छीना उन्होंने, अभी रास्ते में आते मैं धर्मेंद्र भाई को बता रहा था कि ऐसा मेरे को लगता है। उन्होंने क्या किया, मनरेगा बंद करो, 20 से 22-23 करोड़ लेबर है जो उनके परमात्मा ट्रंप महोदय हैं, उनको परोस दिया उन्होंने कि जब तुम आओगे हमारे यहाँ, फैक्ट्री लगाओगे तो लेबर चाहिए होगी, तो ये रखा है, मनरेगा बंद कर दिया हमने। ये भूखे नंगे जो हैं भारतीय, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एक नए नाम से खोल दी। उन्होंने ट्रेड का दरवाजा खोला, हमारे राष्ट्र का दरवाजा खोल दिया है, और ये समझा दिया है कि ये बेवकूफ भूखे नंगों का देश है, धीरे धीरे आना और सब कुछ लूट लेना। ये कैसे करेंगे? इनकी हर पंक्ति के बाद में इत्यादि इत्यादि लिखा रहता है। तो आज ये कार्यक्रम जो है ना, ये किसान भाइयों को एक तरीके से शिक्षित करने के लिए है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी परस्पर आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, संगठन पे जोर देते हैं, क्योंकि संगठन अधिकार प्राप्ति के लिए नहीं वो करते हैं, वो संगठन एक मजबूती का नाम कहते हैं, और वो चाहते हैं ये संगठन किसानों के हक की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, माताओं बहनों की हक की लड़ाई, नौजवानों के हक की लड़ाई, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता रहे। हम सभी एक ऐसे समाज से आते हैं जहां यही पास में इंदौर है, वहां त्रिशूल का बहुत बड़ी मान्यता है ना? त्रिशूल क्या है और नंदी क्या है? किसान और शिव भगवान में मैं कोई भी विनम्रता नहीं मानता हूं। एक ही चेहरे के दो रूप हैं। जो हमें जीवन देता है, नष्ट भी करता है, फिर पुनर्जीवन देता है, वही है त्रिशूल, वही है शिव भगवान, वही है नंदी। आज ऐसे देव स्वरूप किसानों के पेट पे लात मारने के लिए, उसकी अस्मिता को छेड़ने के लिए, उसके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए बेगर चर्चा किए न तो राज्य सरकारों से और न किसानों के संगठनों से चर्चा किए बिना उन्होंने जाकर के ट्रंप के हाथ में हमारा देश गिरवी रख दिया। एक और बड़ी बात, आज सवेरे आप सभी लोगों ने अखबार जिसने भी देखा होगा, गूगल देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारे अमेरिका के कोर्ट ने लठेड़ा है ट्रंप को कि ये क्या अमानवीय कार्य किया है तूने, 18% पाप योग्य है, तो उन्होंने कहा इसको 10% करना चाहिए। आप ये बताइए, अमेरिका की कोर्ट को दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है, और ये महोदय यहीं के राजा बने हुए हैं, इन्हें नहीं दिख रहा है। इनको क्या लग रहा है, जितना बचा है, तुम लोगों ने हमको तंग किया था ना 3 कानून वापस लेने के लिए,
तुम्हारा घर बार सब बिकवा दूंगा। ये जिद, इतनी नफरत अपने ही लोगों के प्रति। आज किसान कांग्रेस का रोल क्या है? बड़े विश्वास के साथ राहुल गांधी जी ने, आप ही में से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी ने, सुखपाल सिंह खेरा जी ने, आपके किसान कांग्रेस का अध्यक्ष आपके जीतू पटवारी जी का पूरा विश्वास है इन पे। आप किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है भाई धर्मेंद्र सिंह चौहान जी को। इनके हाथों को मजबूत आपको करना है, संगठन को मजबूती देते हुए। ये देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र भाई ने ये पर्चे छपवाए हैं। इस पर्चे में तकरीबन वो सब अंकित है कि आपके घर को धीरे धीरे कैसे ये लूटेंगे। आप चाहो तो खुद समझो और पड़ोस के 10 लोगों को भी समझाओ। तो आज ना हमें शिक्षित होने की जरूरत है। अभी 24 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो यहाँ आ रहे हैं, इसी क्रम में आ रहे हैं। वो आके आपके एक हुंकार लगाना चाहते हैं, आपको आपके अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप खुद उठ करके अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाएं, हम जीतू पटवारी जी को मजबूत बनाएं, हमारे भाई धर्मेंद्र चौहान को मजबूत बनाएं जो आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज ये आप एक चलचित्र के जैसे देखना शुरू करिए। यदि किसान नहीं है तो इस देश का क्या होगा? क्या होने वाला है देश का? ट्रेड की डील से रास्ता खोल दिया गया, सारा फास्ट फूड, कृत्रिम बना हुआ भोजन हमारे बच्चों के पेट में जाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा कि भगवान ही मालिक होगा। क्या यह जरूरी है कि हम लोग चुप बैठे कि कोई और हमारे हक की लड़ाई लड़े? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े हम? सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक आप लोग हैं, और सोयाबीन का तेल कहां से आएगा? मोदी के भगवान के घर से है। अभी तक तो टॉयलेट पे भी मोदी के चित्र रहते थे, अब तब ना वो टिन में, पीपे में ना तेल आएगा, उस पर ट्रंप की तस्वीर लगी रहेगी। दूध के पैकेट आएंगे, पाउडर आएगा, सुंदर पैकिंग होगी, देख के अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग अपनी वास्तविकता से दूर होते जाएंगे। आप लोग गूगल करना आज जाकर के कि हिंदुस्तान में कितनी बीमारियां अमेरिका से आई हैं पिछले कई सालों में, तो आप देखेंगे अमेरिका ने हमेशा सदैव हिंदुस्तान की नस्ल को खराब करने का काम किया है। आज हमें खड़े होने की जरूरत है। हमें नहीं चाहिए ये ट्रेड डील। कोविड में हमारी जान बने, हमारे सहायक बने, मनरेगा के वर्करों को मार डाला इन्होंने। हम कोविड में बाहर नहीं आते थे, वो बेचारे वर्कर्स बाहर सड़क पे रहते थे, काम करते थे। वो नहीं होते तो देश का क्या होता? कभी किसी ने सोचा है उन लोगों के बारे में? हमें शर्म आनी चाहिए, हमें स्वयं से शर्म आनी चाहिए कि हमारा 20-22 करोड़ की आबादी, उसका अधिकार उसके हाथ पैर को काट करके उसके बच्चों को भूखा रहने के लिए छोड़ दिया गया, और हम हिंदुस्तानी कौम के लोग चुपचाप बैठे रहे। हम कैसे भगत सिंह के वंशज हैं, हम कैसे चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, हम कैसे उनके परिवार के सदस्य, कैसे गर्व से हम कह सकते हैं कि हम मंगल पांडे के घर से हैं? हम लोगों ने दुनिया में क्या नहीं देखा है, आज हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हमें उठना पड़ेगा, अपने को सहयोग करना पड़ेगा। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा। मुझे मालूम है, घर से जब निकलते हैं हम लोग, जब घर से 1 जून का नाश्ता करके निकलते हैं, तो उसकी कीमत मैं समझता हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, मैं जानता हूँ आर्थिक कष्ट क्या है। इसीलिए इन्हीं सब मरदूतों से बचाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? 2 ही जून खाएंगे हम लोग। जबकि PL-48 सुअर के खाने वाला गेहूं भेजते थे, वो दिन भी देखा है इस देश ने। और वहीं एक नेता थे, इसी कांग्रेस पार्टी के नेता
लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ऐसी क्रांति लाके दी कि आज हमारे घरों में हम लोग अच्छे अच्छे अनाज खाते हैं, और उसी सब अनाज को ये वापस से उसी ईरा में लेके जाना चाहते हैं, उसी समय पे लेके जाना चाहते हैं कि हमारे खेत विदेशियों के हाथ में चले जाएं। अमेरिका की आबादी किसानों की कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी किसानों की 75 करोड़, और सब्सिडी में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, ना के बराबर। पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष में अमेरिका ने अपने किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया था। उनके यहां जैसे मान लो टमाटर ज्यादा हो गया तो वो क्या करते हैं मालूम है? बोलते हैं टमाटर के खेत वालों को कि तुम मत बोना टमाटर, तुम्हें उतना पैसा हम दे देंगे। हमारे यहाँ तो मोदी जी हमारे घर का जो बचा रहेगा वो भी ले लेंगे, बोलेंगे हमारा भैया अदानी होके देखे आओ। अरे सोचिए जरा, और यहां से जाने के बाद में 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर के देखिएगा अपने आप को कि क्या आपका बच्चा, आपका आने वाला भविष्य इसी आबो हवा में सांस ले पाएगा जो मोदी जी ने चारों तरफ तंत्र कस दिया है। हमसे क्या कहा जाता है? अभिमान, स्वाभिमान, है ना, आत्मनिर्भर। अरे भैया आत्मनिर्भर भारत है ये। बीज भी ट्रंप का, खेत भी ट्रंप का, और इज्जत भी ट्रंप की, और आत्मनिर्भर भारत बन गया। नुकसान किसानों का, फायदा अमेरिका का। तो ये लड़ाई जानते हो किसकी है? अमेरिका, कॉर्पोरेट और हमारे किसानों की। एक और पुनः आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत को इन्होंने प्रेरित कर दिया है, तैयार कर दिया है, हमें युद्ध मैदान में ले जाके छोड़ दिया है, और अपने मुंह में सतुआ भर के बैठे रहते हैं। जवाब नहीं है इनके पास, किसी चीज का जवाब नहीं है। बोलने के लिए बोलो तो आतंकी बता देंगे, अधिकार मांगो तो जेल भिजवा देंगे। कब तक चलेगा ये? यदि मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि यहां से जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को खुद से जवाब देना पड़ेगा, खुद को जवाब देना पड़ेगा। एक नौजवान पूरे देश में घूम करके आपकी लड़ाई लड़ रहा है, विश्व में लड़ाई लड़ रहा है, बगैर डरे। राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं आपके लिए। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, और भारत के भविष्य को, हमारी ये जो पीढ़ी है इसके इतिहास को बचाने के लिए, हमारे इस राज्य को बचाने के लिए, इस जिले को बचाने के लिए, क्या हम लोगों का फर्ज नहीं है कि 2 कदम हम भी चलें? तो आज यहां से निकल करके हम लोग जब जाएंगे तो अधिक से अधिक हमारे भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि वो बाहर जाकर के किसानों को, उनके परिवार के लोगों को इस डील के बारे में शिक्षित करने का काम करें, उन्हें बताएं कि उनके अधिकारों के साथ क्या हनन हो रहा है। इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, लेकिन इनसे इज्जत की कहानी पूछो तो बोलेगा अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर दो, अगले फाइनेंशियल ईयर में बाकी भी निपटा देंगे। तो आप तैयार रहिए, आपका हर साल ये कुछ न कुछ छीनेंगे, हर साल कुछ न कुछ छीनेंगे। नरेंद्र जी, सरेंडर जी और ब्लंडर जी, भगवान जाने क्या क्या है ये, हमारे देश का नुकसान करने के लिए आतुर हैं। इनके मन में कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, कितना इसका देश ने लूटा है कि ये इतना देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सवाल कोई पूछना तो चाहिए उन्हें। राहुल जी आंख में आंख डाल के सवाल पूछते तो भाग लेते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहां से जाने के बाद अभी हम लोग जब बाहर चलेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को, हम लोगों को यहाँ पर पूरे सभी मेरे जो जिला अध्यक्ष भाई लोग हैं उनसे एक निवेदन है कि ये बातें जो हो रही हैं ये अधिक से अधिक लोगों के कानों में जाएं, क्योंकि ये उनके अधिकार के बारे में है। उन्हें पता रहना चाहिए कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। क्योंकि एक चीज और होता है, बीजेपी का एक और धड़ा है धर्मेंद्र जी, जैसे ही आप तेज होंगे तो नामुराद भी तेज होंगे, बोलेंगे सब झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, और उनको बोलने की पूरी शक्ति है। अच्छे से खा पी करके चोरी करके आते हैं
थकते नहीं है, पूरा दिन बकवास करेंगे और पूरा दिन वो दुनिया को गलत धारणा सिखाएंगे। उनसे बचना भी है, अपने लोगों को सही शिक्षा भी देनी है और इस लड़ाई के लिए भी कमर कस के हमें साथ देना है। हमें यहां से दिल्ली तक चल करके लड़ना है। बाकी आदरणीय धर्मेंद्र जी हैं यहाँ, ये समय समय पे आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में किसान कांग्रेस बहुत आगे जाएगी और किसान कांग्रेस का जो मान यहाँ बढ़ा है उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आप सभी न्याय योद्धाओं को पुनः मेरा नमस्कार, धन्यवाद।